चलो लेट्स सी अगर यहाँ पर चला जाएगा मे बी। अभी इतनी छोटी स्क्रीन के ऊपर कैसे लग रहा है? आई होप दैट यू कैन लिसन टू माय वॉइस। बेसल गैंग्लिया जो है जी हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग जो है वो इससे पहले दो इम्पोर्टेंट लूप्स जो हैं उसको गो थ्रू कर चुके हैं, कॉर्टिको कॉर्टिकल, और जो तीसरा कॉर्टिको कॉर्टिकल लूप है उसको जो है वो आज हम लोग बेसल गैंग्लिया के साथ जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारा जो कॉर्टिको स्पाइनल सिस्टम होता है, ये कॉर्टिको स्पाइनल सिस्टम जिस वक्त आपका जो है वो नीचे की तरफ जो है वो ट्रेवल करता है तो हर सेक्शन के ऊपर जो है वो एक ब्रांच दे रहा है और उन्हीं से जो है वो ब्रांचेस जो है वो वापस ले रहा है। हमने जो पहली ब्रांच जो है वो देखी थी वो हम लोगों ने जो है वो रेड न्यूक्लियस के साथ एट द लेवल ऑफ ब्रेन देखा था। और हमने देखा कि आपका जो कॉर्टिको स्पाइनल सिस्टम है वो इसको इनहिबिटरी जो है वो इन्फ्लुएंस देता हुआ आता है। और इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस देने के बाद फिर ये जो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट बनता है, ये कॉर्टिको स्पाइनल के साथ मिलकर जो है वो दो मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है उसको क्रिएट करता है। कॉर्टिकोस्पाइनल इटसेल्फ जो है वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की तरफ जो है वो निकल रहा होता है, जबकि जो रूब्रोस्पाइनल है वो आपका फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की तरफ निकल रहा होता है। उसके बाद जब हम पॉन्स और मेडल्ला के लेवल के ऊपर पहुंचे थे तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूक्लियाई के ग्रुप्स जो है मौजूद हैं। एक रेटिकुलर आपका जो है ग्रुप मौजूद है और एक जो है वो वेस्टिबुलर ग्रुप जो है वो आपका मौजूद है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि ये दोनों के दोनों जो है वो इनपुट लेते हैं आपके कॉर्टिकोस्पाइनल सिस्टम से और वापस इनपुट देंगे आपके corticospinal system को in the form of reticulospinal tract and in the form of vestibulospinal tract. And I told you कि ये दोनों जितने भी ट्रैक्ट्स आपके स्पाइनल और जो है वो इसके साथ एड अप होंगे वो या तो आपके कॉर्टिकोस्पाइनल के लिए यानी कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होंगे या फिर रूब्रोस्पाइनल के लिए यानी कि आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के लिए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि आपके जो रेटिकुलर न्यूक्लियाई हैं उनके दो ग्रुप्स हैं, एक मेडुला के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है, एक पॉन्स के अंदर पड़ा हुआ है। जो पॉन्स और के अंदर पड़ा हुआ है वो आपको अगेंस्ट ग्रेविटी हेल्प आउट करता है यानी कि एक्सटेंशन में हेल्प आउट करता है, तो वो कॉर्टिकोस्पाइनल का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रैक्ट बन जाता है। और इसी का जो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट का जो पोर्शन आपका पॉन्स के अंदर जो है पड़ा हुआ है, वो बेसिकली जो है वो आपका इसी को इनहिबिट करता है यानी कि आपको टुवर्ड्स ग्रेविटी या टुवर्ड्स ग्राउंड यानी कि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को जो है वो सपोर्ट करने में हेल्प आउट करता है, तो वो रूब्रोस्पाइनल का जो है वो ट्रिब्यूटरी बन जाता है। तो कॉर्टिकोस्पाइनल जो है उसको हेल्प मिलती है आपके पॉन्टन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट से, जबकि आपका जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट पड़ा हुआ होता है उसको हेल्प मिलती है इसी के मेडलरी स्टेम से। जबकि जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई आपके यहाँ पर पड़े होते हैं ये दूसरी साइड के ऊपर आपका जो सेरिबेलम पड़ा हुआ है उसके साथ कनेक्टेड है। और ये जो वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट बन रहा होता है ये बेसिकली आपके जो एक्सियल मसल्स होते हैं, पोस्चर के जो मसल्स हैं, और जो आपको टुवर्ड्स ग्रेविटी जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी पे जो है आपको सपोर्ट करते हैं, ये उसके साथ जो है बेसिकली एसोसिएटेड होता है। सो दो इंपॉर्टेंट लूप्स हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। हमने कहा कि रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो आपका पड़ा हुआ है, ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को सपोर्ट करता है और कॉर्टिकोस्पाइनल इटसेल्फ जो कि आपके कॉर्टेक्स से उठ रहा होता है, ये इसको जो है वो एक्सटेंसर को सप्लाई करता है। और जब ये नीचे आता है तो इसने बेसिकली कॉर्टिकोस्पाइनल के इन्फ्लुएंस को जो है वो इनहिबिट रखा हुआ होता है, ता वक्त है कि आपका ऊपर से जो मोटर एक्टिविटी जनरेट हो रही है वो फ्लेक्शन करवाना चाह रही है और जो कॉर्टिकोस्पाइनल सिस्टम है उसको जो है वो बेसिकली इनहिबिट किया जा रहा है। अब मैंने आपसे कहा था कि कोई भी जो है वो स्टिमुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो आपके सीएनएस के अंदर मौजूद नहीं होती। अगर आपने जो है वो स्टिमुलेशन करानी है तो उसके ऊपर जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑलरेडी लगा हुआ होगा उसको इनहिबिट किया जाएगा। और अगर आपने जो है वो इनहिबिशन करानी है, तो जो आपकी स्टिमुलेशन हो रही होगी उसको जो है वो किसी नेगेटिव सेंटर से जो है वो इनहिबिट किया जाएगा, तो आपकी जो है अल्टीमेटली इनहिबिशन हो जाएगी। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें ना डायरेक्टली स्टिमुलेशन होती है और ना ही डायरेक्टली इनहिबिशन होती है, इसको जो है वो डिसइनहिबिशन बोलते हैं और आपका तमाम का तमाम सीएनएस जो है वो इसी डिसइनहिबिशन के ऊपर जो है वो काम करता है। तो दो इंपॉर्टेंट लूप जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो गो थ्रू कर चुके हैं। एक हमारे पास जो लूप था दैट वाज विद द रूब्रोस्पाइनल सिस्टम, और एक जो हमारे पास जो लूप था वो आपका रेटिकुलो और वेस्टिबुलो स्पाइनल सिस्टम के साथ था।
जो रूब्रोस्पाइनल सिस्टम आपका मौजूद है, वो रूब्रोस्पाइनल सिस्टम जो है वो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को और कॉर्टिकोस्पाइनल एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को, और रेटिकुलर जो आपका स्पाइनल है उसका जो मेडलरी पोर्शन है वो कॉर्टिकोस्पाइनल के लिए, और जो पॉन्टन पोर्शन है वो कॉर्टिकोस्पाइनल के लिए, और जो मेडलरी पोर्शन है वो आपका रूब्रोस्पाइनल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, जबकि वेस्टिबुलर आपके एक्सियल कंपार्टमेंट की तरफ निकलता है। अब ये जो लूप्स हैं, वी हैव ऑलरेडी क्लियर दीज पर्टिकुलर लूप्स। अब हम जो इम्पोर्टेंट लूप जो है वो आज जो है उसको गो थ्रू कर रहे हैं, दैट इज एसोसिएटेड विद आपका जो बेसल गैंग्लिया का सिस्टम है उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड है। बिफोर वी मूव ऑन टू द लूप जो कि आपके बेसल गैंग्लिया के साथ जो है वो बनता है, यू शुड बी फेमिलियर विद फ्यू नेम जो कि हम लोग बार बार जो है वो यहाँ पर देखेंगे। हमारे पास जो है वो चार इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं आपके जो बेसल गैंग्लिया के हैं। एक हमारे पास जो है वो कॉर्डेट है, एक हमारे पास जो है वो पुटामेन है, एक हमारे पास जो है वो ग्लोबस पैलिडस है, और एक हमारे पास जो है वो इंटरनल कैप्सूल जो है वो मौजूद होता है। ये भी बेसिकली बेसल गैंग्लिया का पोर्शन ही जो है वो कहलाया जाता है। इसके साथ हम लोगों ने जो है एक इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस जो है वो कल देखा था हाइपोथैलेमस के साथ, जब मैंने आपसे कहा प्रीडेटरी और जो आपकी दूसरी एग्रेशन होती है एक्टिव, उसके अंदर जो है वो काम करता है। तो वी हैव गॉट दीज पर्टिकुलर 4 न्यूक्लियाई जो कि आपकी मोटर एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल करते हैं। हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस है, प्लूटामेन न्यूक्लियस है, हमारे पास ग्लोबस पैलिडस है। इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, अभी हम आगे जाकर देखते हैं। और हमारे पास जो है वो इंटरनल कैप्सूल होता है। कॉर्डेट और पुटामेन को जो है वो कलेक्टिवली जो है वो नियोस्ट्राइटम कहा जाता है। तो ये जब भी लफ्ज नियोस्ट्राइटम आए तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि एनाटॉमिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्डेट एंड पुटामेन कंबाइंड टुगेदर। इसी तरह से अगर कॉर्डेट और पुटामेन के साथ हम तीसरा न्यूक्लियस भी ऐड कर दें, दैट इज ग्लोबस पैलिडस, और चौथा भी जो है वो आपका ऐड कर दें, दैट इज आपका जो ये है इंटरनल कैप्सूल, तो ये बेसिकली जो है आपका कॉर्पस स्ट्राइटम जो है वो कहलाता है। और ग्लोबस पैलिडस और पुटामेन जो है वो अगर हम लोग जो है उसको कलेक्टिवली गुफ्तगू करें तो वो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो है वो कहलाता है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, बिकॉज के अभी हम लूप्स के अंदर जो है वो बार बार जो है वो इसको जो है वो देखेंगे, दैट इज व्हाई ये जो आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। So I repeat once again कि we have got 4 important nuclei, कॉर्डेट है, हमारे पास पुटामेन है, कलेक्टिवली जो है वो इसको नियोस्ट्राइटम कहा जाता है। फिर हमारे पास कॉर्डेट और पुटामेन के साथ अगर जो तीसरा न्यूक्लियस मिल जाए ग्लोबस पैलिडस, और उसके साथ इंटरनल कैप्सूल ये बेसिकली जो है वो आपका डायनकेफ्लॉन से टिलेनकेफ्लॉन की तरफ निकलने वाला एक स्मॉल बैंड होता है, जिसके अंदर तमाम की तमाम जो सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन है ये फ्लो कर रही होती है। तो ये बेसिकली जो है वो डायनकेफ्लॉन जितने भी स्ट्रक्चर्स नीचे पड़े हुए होते हैं उनसे गुजरने वाले जितने भी ट्रैक्स हैं, एक बहुत छोटा सा थिन बैंड होता है जो कि गुजर के अल्टीमेटली टिलेनकेफ्लॉन की तरफ है वो मल्टीपल डिविजन्स दे रहा होता है। तो दिस इज इंटरनल कैप्सूल। तो अगर इसके साथ इंटरनल कैप्सूल भी जो है वो कलेक्ट हो जाए तो इसको कॉर्पस स्ट्राइटम बोला जाता है, जबकि जो ग्लोबस पैलिडस और पुटामेन कंबाइन टुगेदर है इसको जो है वो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो है वो कहा जाता है। फाइन जी। अगर हम जो है वो बेसिक जो है वो इसकी सर्किटरी जो है उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करना चाहें, तो जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है हम लोग इसके ऊपर जो है वो ऑलरेडी 12 गुफ्तगू कर चुके हैं कि आपका जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो आपकी तमाम की तमाम जो कॉर्टेक्सेस हैं उनसे उठता है। ये आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि आपके लिम्बिक कॉर्टेक्स से भी उठेगा, सेंसरी जो आपका एसोसिएशन एरियाज हैं सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स उससे भी ये फाइबर्स लेगा, और जो आपका प्री मोटर एरिया है जो आपका बेसिकली मोटर कॉर्टेक्स है, फिर सप्लीमेंट्री मोटर एरिया है, मोटर कॉर्टेक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और फिर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है। तो जितने भी मोटर एरियाज हैं आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर उनसे ये ब्रांचेस जो है इसकी ओरिजिनेट करेंगी। अलॉन्ग विद दैट इसका इनपुट जो है वो आपके लिम्बिक कॉर्टेक्स से भी आ रहा है और इसके सेंसरी कॉर्टेक्स से भी आ रहा है। सो इट कम्स डाउन एट द लेवल ऑफ डायनकेफ्लॉन, और इसका जो पहला सिनाप्स होता है वो आपके नियोस्ट्राइटम के साथ होता है। नियोस्ट्राइटम जो है वो आपके ग्लोबस पैलिडस और सब्सटेंशिया नाइग्रा के साथ जो है वो सिनाप्स करता है, और जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है वो आपके थैलेमस का जो
वेंट्रो एंटीरियर पोर्शन है उसके साथ जो है वो सिनेप्स करता है, और थैलेमस इटसेल्फ वापस जो है वो कॉर्टेक्स के साथ जो है वो सिनेप्स करता है, और फिर वंस अगेन कॉर्टिकोस्पाइनल सिस्टम जो आपका पड़ा हुआ है उसको जो है वो इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो एक मेजर सर्किटरी है जो कि आप लोग जो है वो हम अभी आज की तारीख के अंदर जो है इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो कॉर्टिकोस्पाइनल है उसके सिनेप्सिस कहाँ कहाँ पर होते हैं, और वो आपकी जो मोटर एक्टिविटी है बेसल गैंग्लिया को ऑन बोर्ड लेते हुए उसको रिफाइन या उसको जो है वो स्टिमुलेट या सपोर्ट जो है वो कैसे करता है। तो आपका जो कॉर्टिकोस्पाइनल सिस्टम है उसका जो ओरिजिन है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि आपके लिम्बिक कॉर्टेक्स, सोमेटोसेंसरी एरिया 2 यानी कि आपका सेंसरी कॉर्टेक्स, फिर प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया और प्राइमरी मोटर एरिया, यानी कि तमाम की तमाम आपकी जो मोटर कॉर्टेक्स है उससे ओरिजिन करता है। और ये जो पहला सिनेप्स नीचे डायनकेफ्लॉन के अंदर आकर देगा वो नियोस्ट्राइटम के लेवल के ऊपर जो है वो आकर देगा। और नियोस्ट्राइटम का लफ्ज जब भी हमने इस्तेमाल किया तो वी ऑलरेडी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्डेट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पुटामेन। यहाँ पर जो है इसका न्यूक्लियस जो है वो ये वाला फाइबर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपका फाइबर है इसका जो अगला सिनेप्स बनेगा वो आपके ग्लोबस पैलिडस और सब्सटेंशिया नाइग्रा के साथ बनेगा। यहाँ पर ये जो सिनेप्स है खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसका जो अगला सिनेप्स बनेगा वो आपके थैलेमस के साथ बनेगा, और जो चौथा सिनेप्स बनेगा वो वापस आपका जो मोटर कॉर्टेक्स है उसके साथ जो है वो डेवलप होगा। तो एट 4 पर्टिकुलर लेवल्स इस पर्टिकुलर लूप के अंदर जो है वो हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको रिलीज कर रहे हैं या सिनेप्सिस हो रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर डिफरेंट है, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट है। एज अ सिंपल रूल यहाँ पर याद रखिए कि जो पहला सिनेप्स आपका हो रहा है वहाँ पर जो आप न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको रिलीज करवा रहे हो दैट इज ग्लूटामेट। स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है उसको प्रोवाइड करता है, जबकि उससे आगे वाले जितने भी आपके सिनेप्सिस बन रहे हैं उसके ऊपर जो है वो आपका गैबा रिलीज हो रहा है। नेगेटिव जो है वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। तो एक पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर से आप 3 सिनेप्सिस के ऊपर जो है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। नेगेटिव जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को या प्रोड्यूस करवा रहे हैं या उसको जो है वो वंस अगेन मॉड्यूलेट या इनहिबिट किया जा रहा है। Let's come to this particular diagram. Let's stay on this one. अभी जो लूप्स हमने यहाँ पर पीछे देख लिए, हमने जनरल लूप देख ली थी, उसको जो है वो हम लोग जो है यहाँ पर रिफाइन जो है वो करना चाह रहे हैं। तो जिस वक्त हम जो है वो इसको रिफाइन करना चाहेंगे तो मैंने आपसे कहा कि लिम्बिक कॉर्टेक्स से, सेंसरी कॉर्टेक्स से, और आई नीड टू फिनिश दिस CNS टुडे ताकि परसों जो है वो हम लोग स्पेशल सेंसस स्टार्ट कर सकें। सो एनाटमी से जो है वो लेक्चर उधार ले लिया गया। अच्छा, हम लोग जो है वो सुबह देख रहे थे कि आपका जो बेसल गैंग्लिया के साथ लूप बनेगा वो कौन सा होगा, और मैंने आप लोगों से कहा कि जी आपके पास जो है वो 3 इंपॉर्टेंट जो है वो बेसल गैंग्लिया यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। कॉर्डेट है, पुटामेन है, इनको कंबाइन टुगेदर नियोस्पाइटम कहा जाता है। और फिर हमारे पास जो है वो ग्लोबस पैलेटस है, और कॉर्डेट है, पुटामेन इंटरनल कैप्सूल के साथ इसको कॉर्पस ट्राइटम कहा जाता है, जबकि आपका जो ग्लोबस पैलेडस है और पुटामेन है कंबाइन टुगेदर ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कहलाता है। तो जब भी न्यूज ट्राइटम का लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम ग्लोबस कॉर्डेट और पुटामेन की बात कर रहे हैं, और जब भी हम कॉर्पस ट्राइटम की जो गुफ्तगू करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कॉर्डेट पुटामेन के साथ ग्लोबस पैलेडस और आपका जो इंटरनल कैप्सूल है उसकी भी जो है गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की जो बात करें तो आपको पता होना चाहिए इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बेसल गैंग्लिया दैट इज ग्लोबस पैलेडस एंड पुटामेन टुगेदर। तो दिस इज सपोज्ड टू बी something which you should be aware of. तो कॉर्डेट एंड पुटामेन जो है दैट इज नियोस्ट्राइटम, और कॉर्डेट पुटामेन के साथ अगर ग्लोबस पैलेडस मिल जाए और इंटरनल कैप्सूल मिल जाए तो दैट इज कॉर्पस ट्राइटम,
और ग्लोबस पैलिडस और ग्लूटामिन जो है कंबाइन टुगेदर दे आर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो हम लोग जो बेसल गैंग्लिया का जो लूप है उसको देख रहे हैं। उससे पहले हम लोग जो है वो ऑलरेडी जो है वो कॉर्टिकोस्पाइनल के लूप्स रेड न्यूक्लियस के साथ, और हम जो है वो क्वांटन और मेडलरी जो आपके रेटिकुलर न्यूक्लियाई हैं, और जो आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है जो कि दूसरी साइड के ऊपर सेरिबेलम के साथ कनेक्टेड है, उसको जो है वो देखा है। तो वी आर ऑलरेडी अवेयर कि जो आपका कॉर्टिकोस्पाइनल सिस्टम होता है वो एक्सटेंसर सिस्टम है, और रूब्रोस्पाइनल जो सिस्टम होता है, जो लूप है, दैट इज फ्लेक्सर सिस्टम। और जो आपका क्वांटन जो है वो रेटिकुलोस्पाइनल है, और जो वेस्टिबुलोस्पाइनल है दे आर एक्सेसरी ट्रैक्ट्स ऑफ द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, जबकि जो आपका रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है उसके साथ जो है वो आपका मेडलरी रेटिकुलोस्पाइनल मिलता है, और ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट जो है उसको सप्लाई देते हैं। जो बेसल गैंग्लिया है, मोटर एक्टिविटी की अगर हम लोग जो है वो गुफ्तगू करें, तो जो बेसल गैंग्लिया है दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द सपोर्ट ऑफ द मोटर एक्टिविटी। हमने जब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक किया था तो मैंने आपसे कहा था कि जितना भी इसका इनपुट आपका जो है ऊपर से आ रहा होता है, मेजॉरिटी ऑफ द इनपुट जो है आपका इनहिबिटरी इनपुट होता है, और अगर इनहिबिटरी इनपुट है तो फिर नीचे आपकी जो एक्टिविटी है वो बेसिकली जो है सप्रेस हो रही होती है। तो अगर आपने इस पर्टिकुलर इनपुट को जो है वो पॉजिटिव इनपुट जो है उसको उसमें कन्वर्ट करना है और एक्टिविटी को जो है वो फेवर रखना है, तो जो चीज़ आपको जो है वो एक्टिविटी जो है वो डेवलप करने के अंदर जो है वो हेल्प आउट करती है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज आपका बेसल गैंग्लिया। सो बेसल गैंग्लिया जो है वो आपको एक्टिविटी जो है वो चलाने के अंदर जो है वो हेल्प आउट करते हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल बैक का ऑरिजिन देखिए, इसने हमें बड़ा क्लियरली बताया है कि फ्रंटल कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स और फिर जो मोटर कॉर्टेक्स के तीनों एरियाज हैं उनसे जो है वो इसका ऑरिजिन जो है वो डेवलप हो रहा है। सो लिम्बिक कॉर्टेक्स से भी इसने फाइबर लिया, सेंसरी कॉर्टेक्स से भी जो है इसने फाइबर लिया, और फिर आपका जो मोटर कॉर्टेक्स है इससे भी इसने फाइबर लिया, और ये जो ट्रैक्ट आपका ओरिजिनेट हुआ दैट इज कॉर्टिकोस्पाइनल। तो इसका जो पहला स्टेप बनेगा दैट इज विद द नियोस्ट्राइटम, और जो नियोस्ट्राइटम है दैट इज कनेक्टेड विद बोथ सबस्टेंशिया निग्रा एंड ग्लोबस पैलिडस, और ये दोनों जो है वो आपके कनेक्टेड हैं थैलेमस के साथ, और थैलेमस वापस आपकी जो है वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के साथ जो है वो कनेक्टेड है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो थैलेमस है थ्रू दिस पर्टिकुलर सर्किटरी जो है बेसल गैंग्लिया की सर्किटरी के जरिए आपका जो कॉर्टेक्स है उसको जो है वो स्टिमुलेटेड रखता है, और आप जो मोटर एक्टिविटी है उसको करने के जो है वो काबिल हो जाते हैं। तो अगर हम इस लूप को जो है वो फ्रंटल कॉर्टेक्स से, सेंसरी कॉर्टेक्स से, प्रीमोटर एरिया से, फिर सप्लीमेंट्री मोटर एरिया से, फिर प्राइमरी मोटर एरिया से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट उठा, और इसने जो है वो पहला सिनाप्स किया नियोस्ट्राइटम के साथ। नियोस्ट्राइटम से जोड़ने वाला फाइबर है उसने सिनाप्स किया ग्लोबस पैलिडस के साथ, उसका इंटरनल सेगमेंट, और सबस्टेंशिया निग्रा उसका जो रेटिकुलेटा पार्ट है उसके साथ, और उसने जो है वो आपका सिनाप्स किया थैलेमस का जो वेंट्रो एंटीरियर पोर्शन पड़ा हुआ था और जो वेंट्रोलैटरल पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन जो है वो आपके ग्रॉस और रिफाइंड मोटर एक्टिविटी के साथ जो है वो एसोसिएटेड थे। हम लोगों ने कल जो है वो जब थैलेमस के जो है कनेक्शन देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो वेंट्रो एंटीरियर पोर्शन है और जो आपका वेंट्रोलैटरल पोर्शन पड़ा हुआ है, ये दोनों आपके बेसल गैंग्लिया से इनपुट ले रहे हैं, और इसका जो आउटपुट जा रहा है वो आपका प्राइमरी और जो सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स है उसकी तरफ जा रहा है। तो ये जो थैलेमस का लूप हम वहां पर ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, ये आपका वेंट्रो एंटीरियर के साथ जो लूप बन रहा है, ये वो वाला जो है वो आपका लूप जो है वो बन रहा है। सो ओवर हियर आपका जब फाइबर जो है वो कॉर्टिकोस्पाइनल का जो है वो नीचे की तरफ डिसेंड करता है, जो पहला सिनेप्स बनता है, यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसकी रिलीज हो रही है, दैट इज ग्लूटामेट। नियोस्ट्राइटम इटसेल्फ जो है वो एक नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर जो उसकी रिलीज करवा रहा होता है, विच इज गैबा, और आपका जो कनेक्शन बन रहा है ये जो ग्लोबस पैलिडस और थैलेमस के दरमियान, इसमें भी जो न्यूरोट्रांसमीटर थैलेमस की तरफ जो है वो रिलीज हो रहा होता है, ये इटसेल्फ सेगमेंट जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करा रहा होता है, दैट इज गैबा। तो आपका जो गैबा है वो बेसिकली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अगर हम देखें कि नियोस्ट्राइटम भी आपका नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है,
और आपका जो ग्लोबस पैलेडस है ये भी आपका जो है वो नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको रिलीज कर रहा है, तो आपका थैलेमस जो है वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पर्टिकुलर जो नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर है वो इनहिबिटेड रहेगा। अगर हमने इस पर्टिकुलर इनहिबिशन को जो है वो किसी तरीके से जो है वो ऑमिट करना है, तो हमें इस पर्टिकुलर जो गैबा है उसके इन्फ्लुएंस को जो है वो किसी तरीके से जो है वो कम करना पड़ेगा। सो व्हाट एग्जैक्टली कॉर्टिकोस्पाइनल डज, ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल है वो यहाँ पर आकर एक पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज ग्लूटामेट उसकी जो है वो रिलीज कराता है। ग्लूटामेट जब आपका रिलीज होगा तो आपके न्यूरोस्ट्राइटम से जो है वो गैबा की प्रोडक्टिविटी जो है उसको इनहांस कर देता है। जब यहाँ से ज्यादा गैबा जो है वो आपका प्रोड्यूस होगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस पर्टिकुलर पोर्शन की जो है वो सुपर इनहिबिशन हो जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये अपना न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस नहीं करवा सकेगा, ये भी बेसिकली बिकॉज के नेगेटिव न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज कर रहा था। जब इसका गैबा प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपका जो थैलेमस है उसके ऊपर गैबा एक्ट नहीं कर सकेगा और इसको इनहिबिट नहीं कर सकेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देना शुरू कर देगा मोटर कॉर्टेक्स को, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपका जो नीचे मोटर एक्टिविटी है उसका होना जो है वो आसान काम हो जाएगा। आई रिपीट वंस अगेन, सो इफ यू जस्ट हैव अ लुक कि आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, सेंसरी कॉर्टेक्स है, प्री मोटर सप्लीमेंट्री और प्राइमरी मोटर एरियाज हैं, दे गिव राइज टू कॉर्टिकोस्पाइनल सिस्टम। कॉर्टिकोस्पाइनल सिस्टम जो है वो सिनेप्सिस ऑन द नियोस्ट्राइटम सिनेप्सिस विद ग्लोबस पैलिडस एंड सबस्टेंशिया निग्रा, एंड दे बोथ सिनेप्स विद द थैलेमस। जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, और जो ग्लोबस पैलिडस है ये भी आपका नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको रिलीज करता है। अगर जो है वो ऊपर से जो है वो हम ग्लूटामेट जो है उसको रिलीज करवा दें, ये एक पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर है तो ये इसको स्टिमुलेट कर देगा। जब ये इसको स्टिमुलेट करेगा तो इसने जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना है वो बेसिकली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा जो है वो आपका सिक्रीट हो रहा होगा तो ये आपका सुपर इनहिबिट हो जाएगा। अगर ये आपका सुपर इनहिबिट हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसने जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना था वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना पॉसिबल नहीं होगा, गैबा यहाँ से रिलीज नहीं हो पाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट गैबा बिकॉज के इसको इनहिबिट कर रहा था, ये इनहिबिशन से बाहर आ जाएगा। वंस अगेन आपने इनहिबिशन को इनहिबिट करते हुए स्टिमुलेशन ली है, तो जो फिनोमेना यहाँ पर चल रहा है जो सारे सीएनएस में चलता है दैट इज डिस इनहिबिशन। ये डिस इनहिबिशन का जो फिनोमेना है वो यहाँ पर जो है आपका काम कर रहा है, और आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है वो जाना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स द मोटर कॉर्टेक्स। और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये जो लूप आप डेवलप कर रहे हैं इसको डायरेक्ट लूप आप बोलते हैं, जिसमें आपका नियोस्ट्राइटम डायरेक्टली जो है वो ग्लोबस पैलिडस के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है। तो ये डायरेक्ट लूप ऑफ बेसल गैंग्लिया जो है कहलाया जाता है, और जो डायरेक्ट लूप है वो आपकी जो मोटर एक्टिविटी है उसको जो है वो स्टिमुलेट करता है। इसी तरह से अगर आप जो है वो इसके साथ चलने वाले लूप को देखें जिसमें इनडायरेक्टली आपने जो है वो इनहिबिट किया हुआ कनेक्ट किया होता है नियोस्ट्राइटम को थैलेमस के साथ, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर इसी तरह से आपका जो नियोस्ट्राइटम है वो इनडायरेक्टली भी जो है वो कनेक्ट होता है आपके ग्लोबस पैलिडस वाले सेगमेंट के साथ। नियोस्ट्राइटम जो है वो यहाँ पर ग्लोबस पैलिडस का जो है वो इंटरनल सेगमेंट कनेक्ट हो रहा था डायरेक्ट लूप के अंदर, जबकि इनडायरेक्ट लूप के अंदर ग्लोबस पैलिडस का जो है वो एक्सटर्नल सेगमेंट जो है वो आपका कनेक्ट हो रहा होता है। ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके सबथैलेमिक न्यूक्लियाई के साथ। सबथैलेमिक न्यूक्लियाई जो है वो आपके कनेक्ट होते हैं ग्लोबस पैलिडस के साथ, और ग्लोबस पैलिडस वंस अगेन जो है वो आपके थैलेमस के साथ जो है वो कनेक्टेड है। तो अगर नियोस्ट्राइटम डायरेक्टली सिनेप्स कर रहा है ग्लोबस पैलिडस के ऊपर और ग्लोबस पैलिडस जो है वो थैलेमस के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो लूप आपने यहाँ पर डेवलप किया है इस पर्टिकुलर लूप को जो है वो डायरेक्ट लूप ऑफ बेसल गैंग्लिया कहा जाता है। जबकि जो आपका नियोस्ट्राइटम है वो अगर सब थैलेमिक न्यूक्लियस के जरिए जो है वो ग्लोबस पैलिडस के साथ कनेक्ट हो, तो बिकॉज के न्यूरोस्ट्राइटम इनडायरेक्टली सिनेप्स कर रहा है, दैट इज व्हाई ये जो लूप आप डेवलप करते हैं इसको जो है वो इनडायरेक्ट लूप ऑफ बेसल गैंग्लिया जो है वो कहा जाता है।
इसी लूप को जो है हम लोग यहाँ पर डिटेल के अंदर जो है वो दोबारा से देख रहे हैं। आपने जो है वो जो डायरेक्ट लूप डेवलप की उसके अंदर आपने कॉर्टिकोस्पाइनल को नियोस्ट्राइटम पर सिनाप्स कराया। नियोस्ट्राइटम ने जो है वो आपके ग्लोबस पैलेडस के ऊपर जो है वो सिनाप्स किया और इसने जो है वो आपके थैलेमस पर सिनाप्स किया। अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ऊपर से आते हुए एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको रिलीज कर रहा है, दैट इज ग्लूटामेट, तो नियोस्ट्राइटम जो है वो स्टिमुलेट होगा। इसने जो न्यूरोट्रांसमीटर आगे रिलीज करना है दैट इज गैबा विच इज इनहिबिटरी। अगर स्टिमुलेशन हो रहा है तो ये ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ग्लोबस पैलेडस का इंटरनल सेगमेंट और सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है उसका रेटिकुलेटर पार्ट जो है वो इनहिबिट हो जाएंगे। जब ये इनहिबिट होंगे तो ये गैबा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिसने बेसिकली थैलेमस को इनहिबिट रखा हुआ था। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट थैलेमस जो है वो आपकी इनहिबिशन से बाहर आ जाएगा और आपका जो मोटर एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेशन मिल जाएगी। जबकि दूसरी तरफ अगर आप लोग देखें तो यही नियोस्ट्राइटम जो है जब गैबा रिलीज कर रहा है और वो गैबा आपके ग्लोबस पैलेडस के जो एक्सटर्नल सेगमेंट है उस पर एक्ट कर रहा है, तो बेसिकली इसने भी जो है आगे गैबा प्रोड्यूस करना था। जब यहाँ से गैबा आएगा तो ये गैबा प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। जब ये गैबा प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा तो आपका जो सब थैलेमिक न्यूक्लियस अंडर इफेक्ट ऑफ पीछे से जो गैबा आ रहा था उसकी वजह से इनहिबिट पड़ा हुआ था, तो वो स्टिमुलेट हो जाएगा। ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा जो बेसिकली ग्लूटामेट है और स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर आपका रिलीज हो रहा होगा तो आपका जो ग्लोबस पैलेडस का इंटरनल सेगमेंट है और सब्सटेंशिया नाइग्रा है ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, दे विल प्रोड्यूस मोर गैबा और आपका जो थैलेमस है उसको इनहिबिट कर लिया जाएगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मोटर एक्टिविटी जो है वो आपकी इनहिबिट हो जाएगी। तो जो डायरेक्ट लूप आपका यहाँ पर डेवलप हो रहा था वो डायरेक्ट लूप जो है वो आपकी मोटर एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहा था और ये जो आपने सब थैलेमिक न्यूक्लियस को चलाते हुए एक लूप बीच के अंदर ऐड किया है ये आपकी मोटर एक्टिविटी जो है उसको इनहिबिट कर रहा है। तो ये इनडायरेक्ट लूप और डायरेक्ट लूप एट द सेम टाइम जो है वो चलते हैं और इनके दरमियान जो है वो बैलेंस मेंटेन रखा जाता है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो मीनार पाकिस्तान है दैट इज बीइंग पुल्ड बाय टू पर्टिकुलर पार्टीज ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, और जिस तरफ भी आपका मामला जो है वो टिल्ट होने लगता है तो जो ऑपोजिट पार्टी है वो इसको खींच के वापस जो है वो सेंटर में ले आती है। तो ये दोनों लूप्स आपके एट द सेम टाइम चलते हैं ताकि आपकी जो मोटर एक्टिविटी है उसको जो है वो बैलेंस में रखा जाए। अब अगर जो है वो आपका जो दोनों ही लूप्स एट द सेम टाइम चल रहे हो तो डायलेमा ये होता है कि अगर ये बराबर की क्वांटिटी के अंदर एट द सेम टाइम चल रहे हैं तो फिर ये जितना स्टिमुलेट हो रहा होगा ये इतना इनहिबिट हो रहा होगा, तो आपने जो स्टिमुलेशन लेने की मोटर एक्टिविटी की इस पर्टिकुलर लूप के जरिए वो तो पॉसिबल नहीं है। तो रिलेटिवली आपका जो डायरेक्ट लूप है उसको जो है वो स्टिमुलेट रखा जाता है और रिलेटिवली जो आपका इनडायरेक्ट लूप है उसको जो है वो इनहिबिट रखा जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर जो है वो स्टिमुलेशन या इनडायरेक्ट जो है वो स्टिमुलेशन आपकी मोटर एक्टिविटी जो है वो पॉसिबल होती है, लेकिन इनडायरेक्ट लूप बैकग्राउंड में चलते चलते आपकी एक्टिविटी को नॉर्मल लिमिट्स में रखता है और इसको वाइल्ड नहीं होने देता या इसको जर्की नहीं होने देता या इसको जो है वो आपका इम्पोलाइट एक्टिविटी जो है उसको नहीं होने देता। तो ये जो आपने इसको जरा सा टिल्ट दिया है और टिल्ट आपने कैसे प्रोवाइड किया है उसको जो है हम लोग जो है वो देखते हैं। So if we just have a look over here, ग्लूटामेट कॉर्टिकोस्पाइनल ने रिलीज किया। डायरेक्ट अगर हम लूप देखें तो उसमें नियोस्ट्राइटम ने गैबा रिलीज किया, गैबा ने इसको जाकर इनहिबिट किया, इसका गैबा नहीं प्रोड्यूस हो सकता, थैलेमस स्टिमुलेट हुआ। नियोस्ट्राइटम ने गैबा को रिलीज किया, जब स्टिमुलेट हुआ ग्लूटामेट से तो गैबा रिलीज हुआ, इसने एक्सटर्नल ग्लोबस पैलेडस के सेगमेंट को इनहिबिट किया, ये अपना गैबा प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। जब अपना गैबा प्रोड्यूस नहीं कर सकता था तो सब थैलेमिक न्यूक्लियस जो इनहिबिट पड़ा हुआ था ये स्टिमुलेट हुआ, इसने ग्लूटामेट प्रोड्यूस किया, इसने इसको स्टिमुलेट किया, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट गैबा प्रोड्यूस हुआ और थैलेमस इनहिबिट हो गया। अब अगर ये दोनों बराबर की क्वांटिटी में चलेंगे तो मोटर एक्टिविटी का होना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी जो एक्टिविटी होती है उसको जो है वो डायरेक्ट लूप को रिलेटिवली सुपरसीड रखा जाता है। वो कैसे होता है, वो सब्सटेंशिया नाइग्रा के जरिए जो आप करते हैं, यहाँ पर इसका रेटिकुलेटर पार्ट पड़ा हुआ था, यहाँ पर इसका कॉम्पैक्टा पार्ट पड़ा हुआ होता है। इसके जो है वो इसने जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो उसको रिलीज करना होता है दैट इज डोपामीन, लेकिन यहाँ पर जो आपके जो रिसेप्टर्स पड़े हुए होते हैं वो दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। वो एरिया जो कि नियोस्ट्राइटम का आपका जो है वो डायरेक्ट लूप के साथ कनेक्टेड पड़ा हुआ है, वहां पर जो है वो डिफरेंट डोपामीन का रिसेप्टर पड़ा हुआ है
और जो आपका इंडायरेक्ट लूप के अंदर जो न्यूरोस्ट्राइटम कनेक्ट है जिस पर्टिकुलर लूप के अंदर, वहां पर जो डोपामीन का रिसेप्टर पड़ा हुआ है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट रिसेप्टर। तो व्हाट हैपेंस, ये जो डोपामीन है वो भी बेसिकली बिकॉज के स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो आपका जो डायरेक्ट लूप के अंदर जो है वो रिसेप्टर पड़ा हुआ है, that is relatively superior receptor या more active receptor as compared to the receptor जो कि आपका जो indirect loop के अंदर पड़ा हुआ है। तो जब आपका डोपामीन इस पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर काम करता है तो ये इसकी स्टिमुलेशन जो है न्यूरोस्ट्राइटम की डायरेक्ट लूप में रिलेटिवली ज्यादा होती है as compared to the स्टिमुलेशन जो कि आपकी इनडायरेक्ट लूप के अंदर ले रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ से निकलने वाला जो आपका गैबा है दैट इज रिलेटिवली मोर एज कंपेयर्ड टू द गैबा जो कि आप यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस करवा रहे हैं। जब यहाँ से जो है वो गैबा ज्यादा आएगा तो ये इनहिबिट ज्यादा होगा, इसमें से यहाँ से निकलने वाला जो आपका इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज्यादा होगा और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका ये पोर्शन जो है वो गैबा प्रोड्यूस ज्यादा नहीं कर रहा होगा। जबकि दूसरी साइड से आप बिकॉज के गैबा को प्रोड्यूस करा रहे थे तो यहाँ से अगर आपने जो है वो गैबा की स्टिमुलेशन रिलेटिवली कम दी है तो ये रिलेटिवली कम इनहिबिट है, ये ज्यादा गैबा प्रोड्यूस कर सकता है, ये रिलेटिवली इनहिबिट रहेगा, ये ग्लूटामेट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इससे निकलने वाला जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है वो भी डिमिनिश हो जाएगा। तो एक तरफ आपने यहाँ से नेगेटिव इन्फ्लुएंस को ज्यादा किया है और एक तरफ आपने यहाँ से नेगेटिव इन्फ्लुएंस को जो है वो कम किया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डोपामीन की वजह से ये लूप सुपरसीड कर गया है और ये लूप जो है वो रिलेटिवली आपका जो है वो इनहिबिट हो गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपकी जो मोटर एक्टिविटी है वो रिलेटिवली जो है वो स्टिमुलेटेड फॉर्म के अंदर जो है वो रहती है। तो ये दोनों लूप्स एट द सेम टाइम चलते हैं, लेकिन डोपामीन बिकॉज के आपका जो डायरेक्ट लूप है उसको डोपामीन ज्यादा देकर, ज्यादा स्टिमुलेशन देकर ज्यादा स्टिमुलेट कर रहा है और यहाँ पर कम डोपामीन देकर, कम स्टिमुलेशन देकर कम स्टिमुलेट इस लूप को कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डायरेक्ट लूप जो है वो सुपरसीड कर जाता है और इनहिबिटरी लूप जो है वो रिलेटिवली आपका इनहिबिट हो जाता है और एट द एंड ऑफ द डे आप मोटर एक्टिविटी जो है उसको करवाने के काबिल हो जाते हैं। तो अगर आपके डायरेक्ट लूप के अंदर कोई एब्नॉर्मेलिटी डेवलप हो रही है जिसने मोटर एक्टिविटी को प्रोड्यूस करवाना है, तो आप जो डिसऑर्डर्स डेवलप करते हैं दे आर हाइपोकिनेटिक डिसऑर्डर बिकॉज के इसने मोटर एक्टिविटी एग्जांपल है दैट इज पार्किंसंस। आप पार्किंसन जब भी डेवलप करते हैं आपने देखा होगा सब्सटेंशियल नाइग्रा के अंदर जो प्रॉब्लम डेवलप होता है या फिर न्यूरोस्ट्राइटम के जो गैबार्जिक न्यूरॉन होंगे उसके अंदर जो प्रॉब्लम जो आपको डेवलप हुआ होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। जबकि जो आपकी इनडायरेक्ट लूप है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आप जो है डेवलप कर रहे हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज कि ये इनहिबिटरी है, जब ये इनहिबिशन जो आपकी नहीं आ सकेगी तो आपकी एक्टिविटी जो है वो वाइल्ड हो जाएगी, उसको आप हाइपरकिनेटिक जो है वो डिसऑर्डर्स बोलते हैं। और जो सबसे कॉमनेस्ट हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर है दैट इज हंटिंगटन। इसी की जो बाकी एग्जांपल्स हैं कोरिया है, एसिडोसिस है, सेंट वाइटस डांस है, जिसमें आपकी एक्टिविटीज वाइल्ड हो जाती हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, आपके बस में नहीं होती, इनवॉलेंटरी आपकी एक्टिविटी हो रही होती है। तो जितने भी आप हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर जो है वो डेवलप करते हैं वो आपके जो है वो इनडायरेक्ट लूप की एब्नॉर्मेलिटी की वजह से होते हैं। तो हाइपोकिनेटिक डिसऑर्डर्स में सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल पार्किंसंस है और हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल जो है वो हंटिंगटन्स है। और ये दोनों ही जो आपके डिसऑर्डर्स होते हैं वो यूजुअली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के तौर पर आपका ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होगा डायरेक्ट लूप के अंदर या आपके इनडायरेक्ट लूप के अंदर। और अगर हाइपोकिनेटिक डिसऑर्डर डेवलप हुआ है तो मोस्ट लाइकली पार्किंसंस डेवलप होगा और हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर डेवलप हुआ है तो मोस्ट लाइकली जो है वो आपका जो डिसऑर्डर होगा दैट इज सपोज्ड टू बी हंटिंगटन्स। एक जो है वो टॉपिक रह गया दैट इज सेरिबेलम और उसके बाद जो है वो सीएनएस इज एंडेड। सेरिबेलम जी प्रिंट ले लें या चाहे आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को जो है वो एज सच जो है वो मेमोराइज जो है उसको कर लें, व्हाटएवर यू वांट। बहरहाल तो अगर हम लोग जो है वो इसको जो है वो देखें तो जो सेरिबेलम है उसका एक सेंट्रल कनेक्टिव पोर्शन होता है
और उसकी जो है दो साइड्स के ऊपर जो है वो लूप्स जो लोब्स होती हैं बिल्कुल होती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, दरमियान में कॉर्पस कलोजम जो है आपका पड़ा हुआ होता है। तो जो सेंट्रल पोर्शन है इसको आप वर्मिस बोलते हैं या वर्मल पोर्शन बोलते हैं। एनाटॉमिकली अगर हम लोग जो है वो इसको देखें तो आपका जो सेंट्रल पोर्शन है वो आपका जो है वो वर्मिस कहलाता है। और हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग लोब्स को देखें तो एक प्राइमरी फिशर होता है, एक हॉरिजॉन्टल फिशर होता है। जो प्राइमरी फिशर होता है उससे आगे आगे जितना भी आपका लोब पड़ा हुआ होता है उसको जो है एंटीरियर लोब बोलते हैं। और जो आपका प्राइमरी फिशर और जो आपका जो हॉरिजॉन्टल फिशर है इससे पीछे पीछे आपका जो सबसे पोस्टीरियर मोस्ट एक पोर्शन पड़ा हुआ है जिसको फ्लॉक्यूलो नोडुलर लोब कहा जाता है। इसके दरमियान जितना भी पोर्शन पड़ा हुआ होता है ये पोस्टीरियर लोब कहलाता है। और जो सबसे मोस्ट पोस्टीरियर एज एन एनेक्स्चर जो है यहाँ पर पड़ा हुआ होता है जिसको फ्लॉक्यूलो नोडुलर लोब कहते हैं। इसके और इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल फिशर के दरमियान जितना भी पोर्शन पड़ा होता है एनाटॉमिकली वो पोस्टीरियर लोब कहलाता है। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट हॉलमार्क्स होते हैं, एक प्राइमरी फिशर होता है, एक हॉरिजॉन्टल फिशर होता है। ये बेसिकली एनाटॉमी की बात है, एनाटॉमिकल डिविजन्स हैं। और सेंट्रल पोर्शन जो कि दो लोब्स को कनेक्ट कर रहा होता है उसको वर्मिस कहा जाता है। और जो सबसे पीछे पोस्टीरियर मोस्ट आपका पोर्शन पड़ा हुआ होता है उसको फ्लॉक्यूलो नोडुलर लोब जो है वो आप कहते हैं। ये एनाटॉमिकल डिवीजन है। इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया होता है। जबकि अगर हम फिजियोलॉजिकली बात करें तो हम लोग जो है इसको वर्टिकली डिवाइड करते हैं। एक सेंट्रल पोर्शन है जो कि वर्मल पोर्शन कहलाता है और इसके इर्द गिर्द जो आपका पोर्शन पड़ा हुआ होता है उसको पैरावर्मल पोर्शन बोलते हैं। और जो सबसे लैटरल मोस्ट पोर्शन पड़ा हुआ होता है उसको जो है वो लैटरल पोर्शन ऑफ सेरिबेलम जो है वो कहा जाता है। इसको जो है वो बेसिकली हमने अगर हम फिजियोलॉजिकली बात करें तो उसको हमने फिजियोलॉजिकल कनेक्शंस के हिसाब से जो है वो डिवाइड किया हुआ होता है। जो वर्मल पोर्शन होता है उसके अंदर डिफरेंट कनेक्शंस आपके जो एंड अप हो रहे होते हैं। जो पैरावर्मल यानी कि वर्मिस के अराउंड जो पोर्शन आपका पड़ा हुआ होता है उसके अंदर डिफरेंट जो है वो आपके जो कनेक्शन जो एंड अप हो रहे होते हैं। और जो लैटरल पोर्शन होता है उसके अंदर डिफरेंट कनेक्शन जो है वो एंड अप हो रहे होते हैं। ये तीनों जो आपके पोर्शंस हैं ये आपके डिफरेंट जो न्यूक्लियाई है सेरिबेलम के उसके साथ एसोसिएटेड है। सेरिबेलम के जो है वो 4 न्यूक्लियाई होते हैं। जो सबसे मीडियल पड़ा हुआ होता है आखिर में IAL आ रहा है मीडियल, उस न्यूक्लियस को फेस्टिजियल बोला जाता है। जबकि जो पैरावर्मल पोर्शन है इसके साथ जो है वो आपके दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई, एक इंटरपोज न्यूक्लियस होता है और एक लोबोस न्यूक्लियस होता है। इसको जो है वो कनेक्टिवली जो है वो एम्बॉलिफॉर्म न्यूक्लियस कहा जाता है, वो इसके साथ कनेक्टेड पड़ा हुआ होता है। और जो लैटरल मोस्ट पोर्शन है उसके साथ जो है वो आपका डेंटेट जो है वो कनेक्ट पड़ा हुआ होता है। हम लोगों ने जब थैलेमस पढ़ा था तो हमने देखा था कि आपका जो वेंट्रोलैटरल पोर्शन था जो रिफाइंड मोटर एक्टिविटी के साथ कनेक्टेड था उसका कनेक्शन इसके साथ था। और वो फिर ऑपोजिट साइड के ऊपर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के साथ जो कनेक्ट था। तो ये बेसिकली आपकी प्लानिंग एंड सीक्वेंसिंग के साथ जो आपका पोर्शन है वो इन्वॉल्व होता है। तो वी हैव गॉट अ सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सेरिबेलम जो कि वर्मल पोर्शन है, देन वी हैव गॉट अ पैरावर्मल पोर्शन एंड देन वी हैव गॉट अ लैटरल पोर्शन। जो वर्मल पोर्शन है उसके साथ जो सेरिबेलम का न्यूक्लियस एसोसिएटेड है दैट इज फेस्टिजियल। जो पैरावर्मल पोर्शन है उसके साथ जो आपका न्यूक्लियस एसोसिएटेड है दैट इज एम्बॉलिफॉर्म न्यूक्लियस। और जो लैटरल आपका पोर्शन पड़ा हुआ है उसके साथ जो आपका न्यूक्लियस एसोसिएटेड है दैट इज डेंटेट न्यूक्लियस। अगर हम लोग जो है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के ऊपर जो है वो इसकी जो है वो डिवीजन करें तो आपका जो सबसे जो है वो ऊपर वाला जो सेंट्रल पोर्शन है इसको जो है वो वेस्टिबुलो सेरिबेलम बोला जाता है बिकॉज ये वेस्टिबुलर अपरेटस। अभी हम लोगों ने जो वेस्टिबुलर नर्व का जो है वो हमने और वेस्टिबुलर न्यूक्लिया का जो कनेक्शन निकाला था वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की एक्सेसरी है वो ऑपोजिट साइड के ऊपर इस पर्टिकुलर पोर्शन के साथ जो है कनेक्टेड होता है। इसको जो है वो वेस्टिबुलो सेरिबेलम जो है वो बोला जाता है। इसलिए आप इसको वेस्टिबुलो सेरिबेलम बोलते हैं बिकॉज कि वेस्टिबुलर न्यूक्लिया के साथ जो है आपका कनेक्टेड है। जो आपका पैरावर्मल पोर्शन होता है जो कि एम्बॉलिफॉर्म न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है इसको जो है वो हम लोग स्पाइनोसेरिबेलम बोलते हैं। ये बेसिकली आपका जो स्पाइनोसेरिबेलर सिस्टम है जिसने नीचे से इंफॉर्मेशन आपकी मसल से लेकर आनी है उसके साथ कनेक्टेड है दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्पाइनोसेरिबेलम। और जो लैटरल पोर्शन आपका पड़ा हुआ है जो कि डेंटेट न्यूक्लियस पड़ा है ये बेसिकली बिकॉज कि आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्ट हुआ होता है दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेरेब्रोसेरिबेलम। तो 3 फिजियोलॉजिकल जो है हमने डिविजन्स की हुई हैं। सेंट्रल डिवीजन है जिसको आप वर्मल डिवीजन बोलते हैं
फिर हमारे पास जो है वो पैरावर्बल रीजन है, और फिर हमारे पास लैटरल रीजन है। जो सेंट्रल आपका रीजन है उसको फेस्टिजियल रीजन बोला जाता है। जो आपका पैरावर्बल रीजन है इसको जो है इसके अंदर जो है जो न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है दैट इज आपका एम्बोलिफॉर्म, और जो यहाँ पर आपका न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है दैट इज डेंटेट न्यूक्लियस। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के हवाले से अगर हम लोग जो है गुफ्तगू करें तो आपका जो सेंट्रल पोर्शन है उसको वेस्टिबुलोसेरिबेलम बोलते हैं, बिकॉज के उसके साथ जो न्यूक्लियाई कनेक्टेड हैं दे आर वेस्टिबुलोसेरिबेलम। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई आपका जो पैरावर्बल पोर्शन है इसको स्पाइनोसेरिबेलम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके साथ जो आपका ट्रैक कनेक्टेड है दैट इज स्पाइनोसेरिबेलम। और जो आपकी कॉर्टिको-कॉर्टिकल लूप्स कनेक्ट हुई होती हैं थैलेमस को ऑन बोर्ड लेते हुए, रेड न्यूक्लियस को ऑन बोर्ड लेते हुए, वो बिकॉज के सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्ट है दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेरेब्रोसेरिबेलम। तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है बिकॉज के वेस्टिबुलर अपरेटस के साथ कनेक्टेड है, और वेस्टिबुलर अपरेटस जो है वो आपका एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के साथ जो है वो मिलकर, और क्वांटम जो आपके ग्रेविटेशनल न्यूक्लियस के साथ मिलकर आपको खड़े होने में हेल्प आउट करता है, आपके सेंट्रल पोस्चर को, आपके स्पाइन को अपराइट रखता है। तो ये बेसिकली आपका जो बैलेंस है उसके साथ जो है एसोसिएटेड होता है। स्पाइनोसेरिबेलम जो है वो बेसिकली बिकॉज कि आपकी जो स्किल मोटर एक्टिविटी है उसके साथ एसोसिएट होता है, बिकॉज के आपकी कॉर्टिकोस्पाइनल ने नीचे जाकर जो है वो इंफॉर्मेशन दी थी स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से आगे अल्फा और गामा को स्टिमुलेट किया था, वहां से 1 और टाइप 2 फाइबर्स इंफॉर्मेशन वापस यहाँ पर लेकर आए थे, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी इस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के सेरिबेलम में आकर जो है वो एंटर अप हो रही है। बिकॉज यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो नीचे से आ रही है और ये वापस जो है वो आपके कॉर्टिकोस्पाइनल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। दैट इज व्हाई जो स्किल मोटर एक्टिविटी आप डेवलप करते हैं स्पेसिफिकली आपके जो डिस्टल पोर्शन ऑफ द लिम्ब होते हैं उसकी जो रिफाइंड मोटर एक्टिविटी होती है वो जो है ये पोर्शन आपका जो है स्पाइनोसेरिबेलम देख रहा होता है, जबकि जो सीक्वेंसिंग और प्लानिंग होती है और जो डेप्थ आप मोटर एक्टिविटी के अंदर ह्यूमन एलिमेंट का ऐड अप करते हैं वो आपका जो है सेरिबेलम जो है वो देख रहा होता है। तो अगर आपका सेंट्रल पोर्शन जो है वो सेरिबेलम का डैमेज हो जाए तो जो आप डिसऑर्डर डेवलप करते हैं वो बेसिकली बैलेंस के डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर आपका स्पाइनोसेरिबेलम जो है वो आपका जो है डैमेज हो जाए तो डिसऑर्डर्स आप डेवलप करते हैं वो रिफाइंड मोटर एक्टिविटी के जिसके अंदर जो है वो आप डिस्टेंसेस को मैयर नहीं कर पाते हैं, जिसके अंदर जो है वो आप ग्रेड्स ऑफ पावर को मैयर नहीं कर पाते, आप ये नहीं जज कर पाते कि आपने कितनी मोटर एक्टिविटी, कितनी फ्लेक्शन, कितनी एक्सटेंशन करनी है। तो जो रिफाइंड ग्रिप होती है आपकी एक्टिविटी के ऊपर अगर उसमें प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहे हो तो हम कहते हैं कि स्पाइनोसेरिबेलम में प्रॉब्लम आ गया है। और अगर सीक्वेंसिंग और प्लानिंग के अंदर आप प्लान सही तरीके से नहीं कर पा रहे, आपकी एक्टिविटी एब्रप्ट होना शुरू हो गई है, आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं उसको छोड़ के आपने दूसरी स्टार्ट कर दी है और दोनों ही एक्टिविटीज जो आपकी डिकम्पोज्ड हैं, प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं हुई, तो हम लोग कहते हैं कि जी आपके स्पाइनोसेरिबेलम के अंदर जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो जो सेरिबेलर लीजन होती हैं उसको हम डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं कि अगर बैलेंस की एब्नॉर्मैलिटीज हमें देखने को मिल रही है जब हम सेरिबेलर फंक्शंस करते हैं तो फिर प्रॉब्लम वेस्टिबुलोसेरिबेलम में है, और रिफाइंड अगर आपकी एक्टिविटीज की एब्नॉर्मैलिटीज मिल रही हैं तो प्रॉब्लम आपका जो है वो सेरेब्रोसेरिबेलम के अंदर पड़ा हुआ है। और जो आपका अगर प्लानिंग और सीक्वेंसिंग के अंदर जो है अगर प्रॉब्लम डेवलप हो गया तो आपका सेरेब्रोसेरिबेलम के अंदर जो है प्रॉब्लम जो है पड़ा हुआ है। इसके जो कनेक्शंस लिखे हुए हैं इन लूप्स को जो है वैसे ही याद कर लें। एट टाइम्स आपके जो है वो उसमें एग्जाम में आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि जी आप इन लूप्स के ऊपर जो है वो गुफ्तगू जो है वो करें। अगर हम लोग जो है वो बेसिक सर्किटरी जो सेरिबेलम है उसको जो है वो गो थ्रू करें तो जितने भी फाइबर्स आपके जो है वो सेरिबेलम के अंदर जो है वो एंटर अप हो रहे होते हैं वो दो तरीके से जो है वो आपके जो है वो एंटर अप हो रहे हैं। एक तो आपका पॉन्च के अंदर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है जिसको आप ऑलिवरी न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके जरिए एंटर अप हो रहे हैं। और एक बाकी आपका जितना भी तमाम आफ्रंट है चाहे वो आपका स्पाइनोसेरिबेलम से आ रहा है, वेस्टिबुलर से आ रहा है, रेटिकुलर से आ रहा है, रेड न्यूक्लियस से आ रहा है, थैलेमस से आ रहा है, बाकी जितने भी फाइबर्स होते हैं वो आपके जो है वो सेरिबेलम के अंदर एंड अप हो रहे होते हैं। तो जो फाइबर आपका जो है वो हिस्टोलॉजिकली ऑलिवरी न्यूक्लियस से आ रहा है, ये ऑलिवरी न्यूक्लियस से होता हुआ जो फाइबर आपके सेरिबेलम में एंड अप हो रहा है उसको क्लाइमिक फाइबर जो है बोला जाता है। जबकि जो बाकी तमाम सोर्सेज से आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है हिस्टोलॉजिकली उसको मॉसी फाइबर जो है वो बोला जाता है। ये तमाम के तमाम फाइबर्स जो हैं वो आपके 3